हे गाइस, मैं हूँ सपना झा। कुक विद सपना में आप सभी का स्वागत है। मैं आई हूँ आज आप सभी के लिए एक न्यू ब्लॉग्स लेके। ये उम्मीद है कि आप सभी को जरूर पसंद आएंगे। यहाँ सुबह का टाइम थी, मैं सभी रूम का बिस्तर ऐसे ही फटाफट कर रही थी ताकि मुझे एक्स्ट्रा भी काम कर लो जल्दी जल्दी। तो मैंने ऐसे ही फटाफट फिनिश कर लिया और मैं जा रही थी जो पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हॉल में मैंने कार्पेट वगैरह डाली थी। अंकुश अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे। तो यहाँ पे वेडनेसडे दिन था जहाँ पे 2 दिनों की कपड़ा हो जाती है। वैसे तो थर्सडे को मेरे फास्टिंग रहती है तो मैं कपड़ा नहीं धोती हूँ, एंड दूसरा दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। वैसे भी ठंडी है तो एक्स्ट्रा कपड़ा तो निकल ही जाते हैं। सभी का स्वेटर, शॉल वगैरह, बच्चों का, छोटे बच्चे तो एक दिन ही कपड़ा स्वेटर सब पहनते हैं, दोबारा तो वो लोग गंदा ही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो पूरी छत पे मेरी कपड़े भरे हुई थी और मैंने देखा कि धूप अच्छी थी तो गेहूँ मेरी धूप रखी हुई थी, धूप नहीं निकल रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा इन्हें मैं आज धूप में डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी गर्म हो जाए तो मैं इन्हें चक्की पर भिजवा दूँगी पीसने के लिए। तो मैं फिर फटाफट इन्हें ऐसे फैलाती हुई रख रही थी। तो फिर मैं फटाफट ऐसे कर रही थी, कभी इधर फैला रही थी कभी उधर फैला रही थी ताकि ये पतले से अच्छे से हो जाए, ताकि जल्दी से ये पूरा सूख जाए। तो मैं ऐसे ही सबको करती हूँ, क्या करूँ, जो टाइम मिलता है उस हिसाब से काम करना पड़ता है। फिर मैं आई पूजा वूजा करके किचन में। तो किचन में मैंने देखा कि मैंने बर्तन धो के रखे थे वैसे ही पड़ी, तो मुझे उनको रखना था। तो मैं किचन को फिर से दोबारा थोड़ा सा साफ़ कर रही थी और मुझे बर्तन को सजानी थी। तो सब इधर उधर हो जाते हैं ना सुबह को, तो टाइम पता किचन में ऐसे ही फैला रहता है, चाहे आप कितना भी क्लीन कर लो वैसे ही रह जाते हैं। फिर मैं सभी बर्तन को अच्छे से सजा दूँगी। तो ऐसे करते करते मैं मिनिमम तो लग ही जाते हैं 20-25 मिनट। तो फिर जब साफ़ करने लग जाओ तो इसके मतलब आप इसे भी साफ़ कर लो, इसे भी कर लो, तो वही है मेरे पे। मैं भी इसी प्रकार से सभी को क्लीन कर रही थी, कभी खिड़की पोंछ ले रही थी। तो देख सकते हो कितनी सारी बर्तनें थी धो के रखी हुई। तो मैं सभी को पोंछ के सजा रही थी और सजाने के बाद देखो कितनी सारे बर्तन थी। मैंने सभी को बारी बारी सजाया और मुझे टेंशन भी था कि और मुझे एक्स्ट्रा भी काम करना है करके, इसलिए मैं और फटाफट काम कर रही थी। फिर मैं सभी को ऐसे ही रख दी और मुझे दोपहर की खाना भी बनानी थी क्योंकि 1 बजे सभी खाने के लिए आ जाते हैं। तो उसका भी मुझे टेंशन था कि मेरा खाना टाइम पे ना बने, तो वो भी टेंशन था। तो ये देखिए फाइनली मैंने इसे क्लीन कर लिया ही, बस थोड़ी बहुत ही बची थी। स्कूल गए थे हमारे दोनों, तो बड़े वाले तो 7 बजे चले जाते हैं, छोटे वाले 8 बजे जाते हैं। फिर दोनों का छुट्टी तो सेम टाइम पे ही होती है 12 बजे। तो मिनिमम 12:30 बजे तक बच्चे घर आ जाते हैं। तो यही रहता है कि बच्चे को आने से पहले सभी काम हो जाना चाहिए। फिर बच्चे आएंगे, आप कपड़े वगैरह खोलो, रेडी करो, नहाओ धोआओ, फिर खाना वगैरह दो। तो देखिए फिर मैं कितनी देर से किचन को सजा रही थी, कितने बर्तन हो जाते हमारे इसमें क्या होता। फिर ये सभी टिफिन वगैरह थे बच्चों का, फिर बीच में मैंने स्टॉप करके छोड़ दिया था, बच्चे लोग आ गए थे तो फिर उनके लिए टिफिन था, मैंने उसे भी धो के रख दिया। और ये सभी को फाइनली मेरी हो गई थी क्लीन, बस यही बचा था। तो ये मैंने रख दिया और मैं फटाफट इधर खाना का तैयारी भी कर रही थी कि मैं क्या बनाना मुझे फटाफट। नाश्ता तो मैंने सुबह ही में भी बना लिया था, बस खाना नहीं बनाई थी। तो ये देखिए फाइनली जब आपकी किचन सज जाती है तो कितनी प्यारी दिखती है ना। तो ये देखिए हो गया कंप्लीट हमारे किचन की। तो उसके बाद मैंने देखा खाना वाना सबको मैंने खिला दिया। फिर मैं देखी कि आटे की बोरी में ऐसी रखी हुई थी, उसे भी मैं डाल जाऊँ मैंने सोचा ऐसे भी रख देती हूँ। तो फिर सबके बाद शाम में मुझे टाइम मिला तो थोड़ा सा मैं अंकुश को भी मुझे पढ़ाना पड़ता है, छोटा बच्चा है तो उससे तो नहीं कर पाता, इसलिए उनके साथ बैठना पड़ता है। तो यही मैं कर रही थी और दिन भर इनकी मस्तियाँ तो चालू रहता है। फिर मैंने बच्चों को तैयार करके भेज दिया ट्यूशन। शाम हो गई थी, जिसे मैंने धूप में डाला था ना छत पे गेहूँ को, तो फिर मैं सोचा उन्हें भी
थोड़ा सा देख लूँ क्या क्या कंकड़ कंकड़ तो नहीं है। फिर मैं ऐसे ही, जो गाँव घर में ऐसे नहीं करते वैसे ही वाला स्टेप मैं कर रही थी, मुझे आता है। तो ऐसे करने से जो आपकी इसमें रहता है ना कंकड़ या जो भी छोटे छोटे कण होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और वो साफ़ हो जाते हैं। तो शाम हो गई थी, कपड़े मैंने उतार के नीचे रखाए थे और फटाफट से कर रही थी, यही है। तो बस यही रहता है डे पूरा काम सुबह से शाम तक। तो यही शाम हुई थी, मुझे शाम थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, यही सब रहता है। वैसे मिनिमम 10-12 किलो में टाइम लग जाता है क्योंकि हमें देखना पड़ता है कोई कंकड़ उंकड़ तो ना है, थोड़ी सी टाइम लग जाती है। बट कुछ नहीं, घर का चीज़ तो घर का ही होता है। और ये देखिए शाम का समय था, शाम हो गई थी तो घर हमेशा शाम का पूरा शांत रहता है। बच्चे लोग भी खेल रहे थे और मैंने कपड़ा जो छत से लाई तो मैंने किया था, तो मैंने दिया बत्ती जला ली थी घर में, संध्या का टाइम था। और फिर किचन में आई तो मैंने को याद आया कि यार सब्जी लाते रखे थे, उन्होंने एक ही थैला में सब रख दिए थे, फिर मुझे सबको अलग अलग करना पड़ा। सारा सब्जी उन्होंने एक ही थैला अलग करके सोचना कि अभी क्या बनाना, ये सब काम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब